हाँ देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स ऑफ शोबोज प्रेजेंट एज। यानी शोबो की मदर, शोबो कोई लड़की है, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो शोबो की माँ की शोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो शोबो की प्रेजेंट एज के 6 टाइम्स के इक्वल है। शोबो की माँ की जो एज है वो शोबो की प्रेजेंट एज के 6 टाइम यानी कि 6 गुने के बराबर है। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज। अब से 5 साल बाद में जो शोबो की एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की, अब से 5 साल बाद में शोबो की जो एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 का मतलब 1/3 पार्ट के इक्वल होगी। तो व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज, तो बताओ शोबो की और उसकी माँ की प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, तो देखो शोबो की प्रेजेंट एज को मैंने क्या ले लिया, लेट द शोबोस प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि शोबो की माँ की जो प्रेजेंट एज है वो 6 उसके 6 टाइम्स के इक्वल है। तो शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज क्या एज्यूम करेंगे 6x। ठीक है, अब देखो आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में कि आफ्टर 5 years शोबो की जो एज होगी वो उसकी माँ की प्रेजेंट एज के 1/3 के इक्वल होगी। 1/3 का मतलब 1/3। तो देखो आफ्टर 5 years शोबोस एज कितनी हो जाएगी, अब से 5 साल बाद में शोबो की एज कितनी होगी। जैसे अभी शोबो की एज x से, तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी x + 5 years ऐड हो जाएंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अब से 5 साल बाद में जो शोबो की एज है वो उसकी माँ की प्रेजेंट एज की, तो माँ की प्रेजेंट एज कितनी है 6x, इसकी किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो देखो 3 से 6x को डिवाइड करेंगे तो 2x टाइम डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में मैंने क्या इधर देखो x + 5 क्या आ जाएगा अपने पास 2x। ठीक है, अब यहाँ से इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे और 5 को राइट हैंड साइड में, तो जैसे 2x इधर आएगा -5 उधर जाता है तो -x = -5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो x = कितना हो गया 5 हो गया। तो शोबो की प्रेजेंट एज x हमने शोबो की प्रेजेंट एज सपोज करी थी, तो जो x की वैल्यू वो कितनी हो गई 5 years। यानी जो शोबो की प्रेजेंट एज है वो तो जाएगी 5 years और उसकी माँ की शोबो की माँ की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी 6x। तो 6x, तो इन प्लेस ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो तो 6 × 5 = 30 years। यानी शोबो की प्रेजेंट एज 5 years और उसकी माँ की प्रेजेंट एज 30 years। ठीक है, इसके बाद में आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.2 में देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल। देखो एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। तो देखो नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है स्कूल के लिए, वो स्कूल के लिए फिक्स है, वहाँ पे स्कूल बनाना है मोहाली गाँव में। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। मतलब उस प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेथ में रेशो है, नॉट लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ नहीं है, लेंथ एंड ब्रेथ आर नॉट गिवन, ओनली रेशोज आर गिवन बिटवीन देम। केवल आपको रेशो दे रखा है लेंथ और ब्रेथ में, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशो क्या है 11:4। तो लेंथ का जो रेशो 11 है और ब्रेथ के लिए रेशो कितना है 4 है। एट द रेट 100 rupees per meter it will cost the पंचायत 75,000 to the fence the plot। मतलब अब इस प्लॉट के फेंसिंग करनी है, प्लॉट की क्या करनी है फेंसिंग का मतलब आप लोग जानते हो, जैसे किसी की जमीन होती है तो उसके चारों तरफ उसकी बाउंड्री में कांटेदार तार लगा देते हैं। ठीक है ना, तो उस प्लॉट की फेंसिंग करनी है और फेंसिंग किस हिसाब से हो रही है 100 rupees per meter। मतलब 1 मीटर जगह पर फेंसिंग करने का कॉस्ट है 100 rupees। तो पूरे प्लॉट पर फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है वो 75,000 rupees पंचायत को देना पड़ता है। तो बताओ उस प्लॉट की डायमेंशंस का मतलब हो गया लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो देखो लेंथ और ब्रेथ में रेशो गिवन है 11:4। तो अकॉर्डिंग टू दियर रेशियोज वी सपोज लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ में जो रेशो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही उनको एज्यूम करेंगे। तो जैसे लेंथ का रेशो 11 है तो लेट द लेंथ इक्वल्स टू 11x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 4x। समझ में आ गया आपको। नाउ वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द
प्लॉट। अब यहाँ पे मैंने पेरीमीटर क्यों फाइंड आउट करा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फेंसिंग करने का टोटल कॉस्ट है 75,000 एंड वी नो फेंसिंग कहाँ पे होती है, फेंसिंग कहाँ पे होती है, बाउंड्री पे। बाउंड्री का मतलब हो गया उसकी पेरीमीटर, इसीलिए 10 मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करा है, पेरीमीटर, क्योंकि फेंसिंग कहाँ पे करनी है, पेरीमीटर पे यानी कि बाउंड्री पे। तो पेरीमीटर ऑफ दी प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो 2 इंटू एल की वैल्यू, लेंथ कितनी है 4x एंड ब्रेथ सॉरी लेंथ तो 11x एंड ब्रेथ हो गई 4x। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11x एंड 4x कितना हो गया, 15x हो गया। 15x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 30x। दैट मीन्स इस प्लॉट का जो पेरीमीटर है वो हो गया 30x मीटर। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग ऑफ द प्लॉट, यानी उस प्लॉट की फेंसिंग करने का टोटल कॉस्ट कितना है 75,000 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये 75,000 कैसे आया, यहीं से आपकी इक्वेशन बनेगी। ये 75,000 जो टोटल कॉस्ट है ये कैसे फाइंड आउट करा, तो देखो 1 मीटर पर फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना था 100 रुपीज, कितना था पेरीमीटर 30x मीटर, तो 30x मीटर पर फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना होगा भाई, 1 मीटर का कॉस्ट था 100 रुपीज और 30x मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 1 मीटर का गिवन है, 30x का फाइंड आउट करना है, तो जो 1 मीटर का कॉस्ट है उसको 30x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 इंटू 30x, ये हो गया टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल टू द 75,000। ठीक है, 30x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000x आएगा इक्वल टू 75,000। सो x इक्वल टू कितना होगा, ये 3000 अपोन में आ जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो गए, 3 से 75 को कैंसिल कर दिया 25 टाइम्स, यानी x की वैल्यू हो गई 25। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन बोथ प्लेसेस। जैसे लेंथ कितनी थी 11x, लेंथ 11x थी तो 11 इंटू x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 11 इंटू 25 कितना हो गया 275 मीटर एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4 इंटू 25 यानी 100 मीटर। ठीक है, तो ये लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी आपके रेक्टेंगुलर प्लॉट की। ओके।